थर्मोडायनेमिक्स चालू किया था। ठीक है भाई, प्लीज। मैंने काफी सारी टर्म्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, उन टर्म्स को याद करना, लिख लेना। ठीक है, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है इसमें थोड़ा साइन कन्वेंशन क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, अलग होता है केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स से, है ना। और यहां पे रीजन एक्सप्लेन करके चलूंगा क्यों होता है ऐसा। ठीक है, जैसे यहां पे क्या रखा है भैया कि अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है भैया, पॉजिटिव। और कोई सिस्टम हीट को रिलीज करेगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर आप किसी सिस्टम पे वर्क करते हो, क्या करते हो, सॉरी, अगर आप कोई सिस्टम वर्क करता है, क्या करता है, कोई सिस्टम वर्क करता है तो वर्क क्या होता है, केमिस्ट्री में ये नेगेटिव हुआ करता था। यदि आप किसी सिस्टम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हो तो ये वर्क क्या होता है, वर्क बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क ऑन द सिस्टम क्या होता है। क्योंकि आपको बता दूं, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो प्रेशर इनटू में वॉल्यूम का चेंज होता है। भाई प्लीज, वर्क का जो फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम है। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको बता दूंगा आगे में ये कहां से है। वैसे मैंने उस दिन शायद चलते चलते मैं ड्राइव भी करा दिया था, छोटी सी बात है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप किसी भी सिस्टम, देखिए सुन लीजिए, कोई सिस्टम अगर वर्क करता है तो उस केस में वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, कोई सिस्टम अपने आप एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, और जहां एक्सपेंशन होता है वहां पर डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है, यानी चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो वर्क भी क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर आप किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे तो वॉल्यूम कम होता है। क्या होता है, अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेल्टा वी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वर्क भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो, अगर आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी, तो उस केस में वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। और इंटरनल एनर्जी अगर घट रही है तो वर्क क्या होगा। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आ रखा है जिसका नाम है इंडिकेटर डायग्राम। क्या है, देखिए भैया कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम को लेकर के बनाया जाता है ये डायग्राम। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, आपको पता ही है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। इन सब कंडीशन में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ बनाया जाता है। उसे डायग्राम को हम क्या कहते हैं भैया, इंडिकेटर डायग्राम। क्या कहते हैं, और इंडिकेटर डायग्राम का जो एरिया होता है वो आपको देता है वर्क डन। क्या देता है, अभी आपको पता लग जाएगा क्यों देता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है, लिखा हुआ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ टू थर्मोडाइनेमिक। पहला वेरिएबल क्या था और दूसरा क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। प्रेशर और वॉल्यूम जो कि ये दोनों ही क्या होते हैं, थर्मोडाइनेमिक वेरिएबल होते हैं। इनके बीच में जो डायग्राम बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, इंडिकेटर डायग्राम। क्या कहते हैं, चलो हम मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करता हूं। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता ही है, इन भाई प्लीज बोलिए मत, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल्स टू में क्या होता है, एनआरटी। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और टेम्परेचर को भी आपने क्या कर दिया, ये क्या हो गया, पूरा टर्म का आगे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो पीवी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो P इज इक्वल्स टू में K अपॉन में क्या आ जाएगा, V। यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए भैया, ये दो डायग्राम खींचे गए। पहले केस में मैंने क्या किया, प्रेशर को घटाया है तो वॉल्यूम क्या होगा। अब देखो एक इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मैं, आपने क्या किया, एक चैम्बर है वो यहां से बंद है लेकिन इधर से ओपन है और ये पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आपको बता दें पिस्टन क्या होता है, जो आगे पीछे मूव कर सकता है। ठीक है, इसका ये यहाँ पे आपने ये, इससे आप यहाँ पर फोर्स लगा सकते हो, ये फोर्स लगाने की जगह है। ठीक है, तो आपको पता है इस रीजन का वॉल्यूम क्या है भैया, मान लीजिए V है, और प्रेशर क्या है, P है। यदि आप वॉल्यूम को कम करोगे तो इस रीजन का वॉल्यूम अगर कम होगा तो जो एयर इतने दायरे में फैली थी अब उसका दायरा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर क्या होगा, अब अभी वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम इतना है तो प्रेशर P है।
अगर मैं वॉल्यूम को कम कर दूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैसे भी देखो भैया, अगर आप वॉल्यूम को कम करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम का कम होना कंप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, और जब कंप्रेस होती है चीजें तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। और वॉल्यूम का बढ़ना क्या कहलाता है, एक्सपेंशन। क्या कहलाता है, और एक्सपेंशन होने पर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। ये ग्राफ बनाया गया कि भैया पहले प्रेशर क्या था, पी था, वॉल्यूम क्या था, बी था। आप कर क्या रहे हो, एक्सपेंशन। क्या कर रहे हो, एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्या होता है, लेकिन प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। तो आप देख रहे हो भैया कि आपको वैसे भी आपको पता है पी इज इनवर्सली क्या होता है, वी होता है। अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो भैया पहले प्रेशर ज्यादा था, प्रेशर क्या था, ज्यादा था। देखो प्रेशर की वैल्यू है, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, ये है ना, वॉल्यूम की वैल्यू देखो इतनी है, सॉरी प्रेशर की वैल्यू क्या है, इतनी है, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, इतनी। जब आप एक्सपेंशन करना चालू करोगे तो एक्सपेंशन करोगे तो भैया क्या होगा, प्रेशर कम होना चालू होगा। क्या होगा, तो प्रेशर कम होगा, लेकिन आप देख रहे हो ये ग्राफ कहां जा रहा है, राइट साइड में। राइट साइड जाने पे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। क्या होता है, ठीक है, एक्सपेंशन में प्रेशर इनवर्सली टू वी होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर देखो वॉल्यूम इधर जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा तो इधर जा रहे हो, लेकिन नीचे भी ग्राफ को लाना पड़ रहा है क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है साथ साथ में। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जब आपका एक्सपेंशन होता है तो भैया उस केस में प्रेशर कम होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, अब प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कंप्रेस करो तो क्या होगा, ये ग्राफ क्या होगा, उल्टा होगा। कंप्रेस करोगे तो भैया क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में आएगा। लेफ्ट साइड में आने का मतलब क्या है, वॉल्यूम। देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, लेकिन ग्राफ लेफ्ट में आ रहा है, इसका मतलब, तो भैया आप नीचे से कहां जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे। इसका मतलब नीचे लेफ्ट में आ रहे हो, लेफ्ट में आने का मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ऊपर जा रहे हो यानी प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है और एक्सपेंशन है। ठीक है, वैसे भी आपको बता दूं, आपने देख लिया पी इज इनवर्सली टू वी होता है। तो जब दो दो क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली होती है तो ग्राफ हमेशा ऐसा ही आता है। ग्राफ हमेशा, अगर मैं बात करूं यहाँ का प्रेशर क्या, अगर P1 है, यहाँ का वॉल्यूम V1 है, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, P2, और यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा, V2। कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ का या यहाँ का, P1 ज्यादा होगा, P2 ज्यादा होगा। जब प्रेशर P1 ज्यादा है तो यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और P2 कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ऊपर से नीचे से अगर आप ऊपर से अगर आप नीचे आ रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा, अब प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी आप एक्सपेंशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक्सपेंशन। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कंप्रेशन। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ जब आप नीचे आए तो क्या हो गया, एक्सपेंशन, और जब आप सेम ग्राफ में ऊपर गए तो क्या आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए भैया प्लीज। इंपोर्टेंस ऑफ पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम का क्या महत्व है, तो भैया इसका एरिया देता है आपका वर्क डन। क्योंकि आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ेगा कैसे, जब आप वॉल्यूम को कम करोगे। अब प्रेशर कम कैसे होगा, जब वॉल्यूम को, यानी दोनों केस में वर्क करना पड़ रहा है ना। तो आपका एक्सपेंशन और कंप्रेशन में जो भी वर्क हो रहा है उसका जो वैल्यू है वो कहां से निकलती है, पीवी डायग्राम के एरिया से। अब कैसे पता है कि भैया पीवी डायग्राम का एरिया आपका वर्क देगा, तो भैया बता दूं। ठीक है, ये देखिए, ये है मान लीजिए प्रेशर और ये है वॉल्यूम। ठीक है, मान लीजिए ऐसी मैंने ग्राफ खींच दिया, ये लो। ठीक है, इसमें अच्छे ऐसा खींचने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं ग्राफ ऐसे ले आऊं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, इसका एरिया निकालो। एरिया क्या होगा इसका, लंबाई गुणे में, लंबाई कितनी है इसकी, देखिए ये तो ये क्या होगा, प्रेशर होगा, और ये क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई, यानी प्रेशर इंटू में, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में हाइट। क्या होता है, या एरिया इंटू में डिस्टेंस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में डिस्टेंस। एरिया से एरिया क्या हुआ, तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। यानी पीवी डायग्राम का जो एरिया देता है वो क्या देता है,
वर्क देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें पूरा नहीं आया, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन। किसके बराबर आता है? वर्क डन। अब एक चीज सोचिए, वर्क डन अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? वर्क डन अगर पॉजिटिव हुआ है तो भैया एक्सपेंशन हुआ है, कंप्रेशन हुआ है? एक्सपेंशन हुआ है, बताया था आपको मैंने। एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंशन वॉल्यूम, तो एरिया क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर कंप्रेशन हुआ है तो भैया नेगेटिव होगा। कंप्रेशन कब होता है? कंप्रेशन में होता है, सॉरी, ठीक है, वॉल्यूम घटता है उसमें, इसे ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए साइन, साइन कन्वेंशन, जो आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है, ठीक है। ये तो दोबारा आ गया ना मेरे ख्याल से, इंडिकेटर डायग्राम। हाँ ये देखो दोबारा से आ गया। अच्छा ये, हाँ देखिए, वो मैंने लिखो भाई, प्लीज देखिए, ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ सिस्टम और ऑन द सिस्टम, जो वर्क किया सिस्टम ने या फिर वर्क हुआ है जो सिस्टम के ऊपर। अच्छा अगर एक्सपेंशन हुआ होगा तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर कंप्रेशन हुआ होगा तो वर्क क्या होगा? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं मैं, उसे ध्यान रखना, ठीक है। देखिए मैं जिससे पूछूंगा, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है, पी वी, और उसको नीचे से ऊपर ला रहा हूं, ऊपर से नीचे ला रहा हूं, क्या हुआ है? एक्सपेंशन। कैसे पता बेटा? प्रेशर कम हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है। अब इसके नीचे का मुझे एरिया निकालना, तो भैया ये कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको क्या? ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है दिख रहा है? आपने ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ रखा है? नहीं पढ़ रखा। तो इस केस में अब कैसे निकाला जाए भैया एरिया इसका? तो भैया इस केस में हम क्या करेंगे भैया, एक छोटा सा एक स्ट्रिप बना देते हैं, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं बीच में ना, ये बन गई आपकी स्ट्रिप। इसकी चौड़ाई क्या है? डीवी, और इसकी हाइट क्या है? पी। क्या है? देखिए हाइट पी क्यों लिया? क्योंकि आपको पता प्रेशर के पैरेलल है। और चौड़ाई डीवी क्यों ली है? क्योंकि ये वॉल्यूम के पैरेलल है। तो भैया आपको पता है ये जो स्ट्रिप होगी इसका एरिया तो बहुत कम होगा ना, और पीवी डायग्राम का एरिया आपको दिखता क्या है? वर्क डन। तो भैया एरिया कम होगा तो वर्क डन भी कम होगा। और कम वर्क को हम क्या लिखते हैं? डी डब्ल्यू। क्या लिखते हैं? वो किसके बराबर आएगा? पी इंटू में डीवी के। क्या आएगा? एरिया निकालो, इस स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालना? लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी? पी, और चौड़ाई कितनी है? डीवी। क्या आ गया? वर्क, एरिया आ गया। और एरिया किसके बराबर होगा? वर्क के। अब आप एरिया छोटा है तो वर्क भी क्या होगा? आपको पता है आपने यहां से लेकर पहले वॉल्यूम कितना था? V1, बाद में कितना कर दिया आपने? V2। टोटल वर्क निकालना V1 से लेकर V2 तक करने में। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे बेटा? क्या करोगे? इंटीग्रेट। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम V1 टू P2, इसको इंटीग्रेट करो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? डब्ल्यू। और इसको ऐसे लिख दीजिए पी डीवी, और लिमिट लगा दीजिए V1 और V2। कॉपी में से लिखो, कॉपी में से पीछे, कॉपी के पीछे हमने यहाँ पे पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम खींचा। इंडिकेटर डायग्राम में प्लीज, इंडिकेटर डायग्राम में हमने क्या किया? वर्क निकालना है। क्या निकालना है? वर्क कैसे आएगा? पेन चाहिए क्या? पहले पीवी डायग्राम बनाओ, उसके बाद एरिया निकालना है, क्योंकि हमें वर्क निकालना है, लेकिन एरिया निकल नहीं सकता क्योंकि कोई स्ट्रक्चर दिखा नहीं। तो इसलिए एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली। क्या ले ली? स्ट्रिप ले ली। और स्ट्रिप की जो चौड़ाई थी वो क्या थी? डीवी। और ऊंचाई कितनी थी? पी। इसका छोटा सा एरिया निकाले, छोटा सा एरिया। आपको पता पीवी डायग्राम है, एरिया क्या देगा? वर्क। एरिया छोटा इसलिए वर्क क्या होगा? छोटा। तो एरिया क्या होगा? पी इंटू में डीवी के बराबर होगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई के। टोटल वर्क निकालना आपको V1 से लेकर, पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में क्या कर दिया? V2। टोटल वर्क निकालने के लिए आपने इस तरीके से कर दिया। जल्दी करो भैया। हो गया? चलो इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, जरा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं भाई, प्लीज बोलिए मत, ओए बोलिए मत, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन
चलो भैया वर्क निकालो इसमें। और एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है आप। वर्क निकालना भैया इसमें। ओए, वर्क निकालना है। पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। लड़की, आपको पता भी है कौन सा डायग्राम है? पीवी डायग्राम है। आपको निकालना क्या है? वर्क। वर्क निकालने के लिए पीवी डायग्राम का क्या निकाल दो? एरिया निकाल दो। तो भैया आपके पास दो एरिया यहां पर, A1 और A2। तो भैया आंसर पहले वाले कर रहा हूं। क्या भैया? वर्क इक्वल्स टू में एरिया A1 प्लस एरिया A2। एरिया A1 क्या है? ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ। हाफ बेस इंटू में हाइट। और A2 क्या रेक्टेंगल है, वो लंबाई गुणे में क्या होगा? चौड़ाई होगा। हाफ। बेस क्या है भैया आपका? ट्राइंगल का बेस क्या है? 4। और हाइट क्या है? 10। रेक्टेंगल की लंबाई क्या है? 10। और चौड़ाई क्या है? 4 से लेकर 6 यानी 2। आंसर आ गया भैया आपका 40 जूल। वर्क आ गया पहले वाले क्वेश्चन का। पहला वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 40 जूल। ठीक है भाई, प्लीज देखिए आ गया। दूसरे वाले में आपको प्रेशर आपको इतना दे रखा है भाई, सुन लीजिए। यहां पर, वहां पर देखिए भैया, यहां पर प्रेशर आपको इतना दे रखा है और आपको इतने वॉल्यूम से लेके इतने वॉल्यूम करने में कितना वर्क हुआ। तो भैया ये ध्यान रखना कि ये वेरिएबल वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन से होगा। तो आपको मैंने बताया था कि हमें पता वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पीडीवी V1 और V2। पीडीवी V1 और V2। तो भैया देखिए पी की वैल्यू क्या है? V1। देखिए इंटीग्रेशन लगाइए। V1 की वैल्यू क्या है? 1। यहां पे 1 लिख दीजिए। V2 की वैल्यू कितनी है? 3। यहां 3 लिख दीजिए। प्रेशर की वैल्यू क्या रखी है? V² प्लस 3V। और पीछे क्या लगा देना है? dV। क्या लगा देना है? तो भैया इसको इंटीग्रेट करो। V² का इंटीग्रेशन क्या होगा? V की पावर 3 अपॉन में 3। लिमिट लग जाएगी 1 से लेके 3। 1 से लेके 3। अब ये 3 बाहर आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे 3 बाहर आएगा। V की पावर 1 है, इसको इंटीग्रेट करो क्या होगा? V की पावर 2 अपॉन में 2। लिमिट लग गई 1 से लेके 3। ठीक है। उसके बाद V की पावर 3 को ये 3 रिप्लेस करेगा तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। फिर V की पावर 3 को 1 रिप्लेस करेगा तो 1 की पावर 3, बीच में क्या आएगा? माइनस अपॉन में 3 प्लस 3। फिर एक बार क्या हो, V की पावर 2 को 3 रिप्लेस करेगा तो 3 की पावर 2। V की पावर 2 को 1 रिप्लेस करेगा तो 1 की पावर 2, बीच में क्या आएगा? माइनस अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतने जूल आंसर आएगा। जिसका जिसका यही है उसका सही है। इफ V इक्वल्स टू में 6, V की पावर 3, V की पावर 5 प्लस 3, V की पावर 2, फाइंड वर्क डन फ्रॉम V1 इक्वल्स टू 0 मीटर क्यूब टू V2 इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। आपको इतना वर्क निकालना, फटाफट करो भैया, इसमें कोई हेल्प नहीं है। हो गया? चलो ठीक है। अब देखिए वर्क आएगा, मैं सीधा कर रहा हूं, फॉर्मूला आपको पता ही है, V1 V2 P dV, याद है? अब देखिए W इक्वल्स टू में V1 क्या है बेटा? 0। और V2 क्या है आपका? 1। P की वैल्यू कितनी है? 6V की पावर 5 प्लस 3V²। और ब्रैकेट में क्या आएगा? dV, है ना? अब इसको देखिए 6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। V की पावर 5 का क्या होगा? V की पावर 6 अपॉन में 6। 0 से लेके 1 की लिमिट आ गई। 3 बाहर आएगा। V की पावर 2 का क्या होगा? V की पावर 3 अपॉन में 3। लिमिट आ गई 0 से लेके 1। 3 से 3 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। लोअर लिमिट अगर 0 होती है तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती लोअर को, केवल क्या लिखोगे अपर? 1 की पावर 6 और 1 की पावर 3, यानी आंसर क्या आएगा? 2 जूल। किसका किसका आया? 2 जूल। जिसका आया 2 जूल उसका ये यार सही। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं भैया।
वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस। देखिए साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ध्यान भाई प्लीज बोलिए, ध्यान मत। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस होता है वो प्रोसेस जिसमें चीजें रिवर्स हो जाए। जैसे मैंने पहले क्या किया, एक्सपेंशन किया, क्या किया, उसके बाद कंप्रेस कर दिया, तो ये साइक्लिक की प्रोसेस तो है। एक्सपेंड करके फिर कंप्रेस कर दिया, तो भैया क्या होगा, वापसी वहीं पे आ गया। आप देखिए ए से पहले मैं कहा गया, ध्यान दीजिए भैया, ए से मैं कहा गया बी की तरफ, मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। वंश यहां पे क्या हुआ, ए से बी जाने पर एक्सपेंशन हुआ। कैसे पता एक्सपेंशन हुआ बताइए? वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, और प्रेशर कम हो रहा है, एक्सपेंशन हुआ। और उसके बाद फिर मैं बी से ए पे गया, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन। ये एक्सपेंशन है और ये क्या है, कंप्रेशन। इस केस में आपको टोटल वर्क निकालना है, तो कैसे करेंगे भैया, ध्यान दीजिए भैया। एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है, पॉजिटिव, और कंप्रेशन में वर्क क्या होता है, और टोटल वर्क निकालना है तो दोनों को क्या करो, ऐड कर दो विद देयर साइन। कंप्रेशन वाला वर्क नेगेटिव होगा। मान लीजिए कम एक्सपेंड करते हुए वर्क 50 जूल किया, आपने कितना किया, कंप्रेस करते हुए आपने -25 जूल किया, तो कुल कितना वर्क किया, 25 ना, कैसे 50 - 25, ठीक है भैया। तो आपको यहां पर वर्क निकालना साइक्लिक प्रोसेस, भाई प्लीज बोलिए मत। तो साइक्लिक प्रोसेस में जब भी आप वर्क निकालने जाओगे तो क्या करोगे, जो आपने एक्सपेंशन में वर्क किया, एक्सपेंशन में आपने ये वर्क किया है यहां से यहां तक, तो ये वर्क निकलेगा कैसे, तो ध्यान रखना, इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया निकाल लो। क्या निकाल लो, पूरा एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया निकाल लिया। ये कौन सा वर्क होगा, वर्क इन, अब ये वाला वर्क कौन सा होगा, वर्क इन एक्सपेंशन, वर्क इन। फिर आप क्या कर रहे हो, वापसी आ रहे हो, तो अब इस कर्व के नीचे का एरिया क्या होगा, ये वाला होगा, क्या होगा, ये वाला एरिया होगा। टोटल वर्क क्या होगा, तो ये वाला वर्क एरिया माइनस ये वाला एरिया, तो आपका बचा ये वाला एरिया, यही क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन। यही क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस में आपको वर्क डन निकालना है, तो आप क्या करो भैया, एक्सपेंशन का वर्क माइनस कंप्रेशन का वर्क। अब ऐसे भी माइनस बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंप्रेशन का वर्क तो ऑलरेडी क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, तो टोटल वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, वर्क डन इन एक्सपेंशन प्लस वर्क डन इन कंप्रेशन। अगर वर्क डन एक्सपेंशन में 100 जूल हुआ है और वर्क डन कंप्रेशन में 50 जूल हुआ है, तो कुल कितना वर्क किया आपने, 50 जूल, क्योंकि एक्सपेंशन का वर्क पॉजिटिव और कंप्रेशन का वर्क क्या होगा, नेगेटिव। टोटल वर्क क्या आएगा, मतलब वही आएगा 50 जूल पॉजिटिव, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करो, पहले एरिया निकाल दो इसका, इस वाले का एरिया, है ना। फिर कंप्रेशन का वर्क क्या है भैया, ये वाला है। इन दोनों को, इस वाले एरिया में से अगर आप ये वाला एरिया लगा, भाई प्लीज, इस वाले एरिया में से अगर आप ये वाला एरिया निकाल देते हो तो क्या बचा एरिया, यही क्या है, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। क्या है, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वो बराबर है, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन मैंने बताया था, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टोटल वर्क डन फ्रॉम ए बी सी डी ए। आपको ए बी सी डी ए निकालना है। अच्छा एक चीज देखो, ए से बी पर गया, ग्राफ देख करके बताया भैया कि प्रेशर यहां पर कांस्टेंट है, केवल क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम। अगर आपको वर्क निकालना है इसी का, केवल इसी कर्व का वर्क निकालना है कि आप ए से बी पे गए और आपने कितना वर्क किया, तो आप इस कर्व के नीचे का पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, निकाल लोगे। ये एरिया क्या देगा, ये एरिया देगा यहां से यहां तक का वर्क, ठीक है। चलो बी से सी में क्या हुआ बताइए जरा, प्रेशर चेंज हुआ लेकिन वॉल्यूम क्या है, और जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, चाहे प्रेशर चेंज हो या ना हो, वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, 0। क्या होती है, यानी आपने बी से सी में कोई वर्क डन नहीं किया। अच्छा सी से डी में क्या हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ है, क्या हुआ है, वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है, कंप्रेशन, मतलब ये वाला वर्क क्या होगा, नेगेटिव आएगा। और डी से ए में क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ है। अच्छा वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तो यहाँ का वर्क डन, ये वर्क डन 0, ये वर्क डन 0, केवल ये वाला वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, और ये वाला वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा, ये वाला वर्क माइनस, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। हमने पहले ए से बी का वर्क हमारा पॉजिटिव आएगा, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया,
इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया निकाल लीजिए। फिर बी से सी में कोई वर्क नहीं हुआ क्योंकि वॉल्यूम चेंज होना चाहिए वर्क के लिए, काट दीजिए इसको। सी से डी में आपका वॉल्यूम तो चेंज हुआ है लेकिन वॉल्यूम कम हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, तो ये वाला एरिया निकालोगे और ये एरिया आप देखोगे नेगेटिव आएगा क्योंकि वर्क क्या होगा, कंप्रेशन में नेगेटिव आता है। यहां से तक में कोई वर्क नहीं हुआ क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए ये वर्क, ये वर्क, ये वर्क और ये वर्क, सारे वर्क को जोड़ दो, आंसर आ गया आपका। समझ गया, ये कुल वर्क आ गया। आपको ये डायग्राम रखा है, ठीक है, पीवी डायग्राम। ठीक है, आपको यहां पर भी क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो बेटा यहां से क्या, ध्रुव तू बता, बी से ए से बी में क्या हुआ है, और नहीं बता पाया तो बहुत मारूंगा आप तेरे को मैं। ए से बी में क्या हुआ है, कैसे पता, वॉल्यूम बढ़ा है और प्रेशर क्या हुआ है, कम हुआ है। अगर आपको यहां से यहां का वर्क निकालना तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो कैसे निकलेगा, ये पूरा जो आपका ट्रेपीजियम बना ना, इसका एरिया निकाल लीजिए पॉजिटिव, ये केवल वर्क देगा आपका एक्सपेंशन का वर्क। फिर आप बी से सी पे आए, बी से सी है ना, सी पे तो क्या हुआ है, कंप्रेशन, वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा आपको, रेक्टेंगल का एरिया, क्या निकालना पड़ेगा। अच्छा, सी से ए पे क्या हुआ है, जीरो वर्क क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं। तो कुल वर्क निकालने के लिए एक्सपेंशन का वर्क माइनस कंप्रेशन का वर्क, टोटल वर्क डन आ गया। आपको हर पॉइंट के वर्क डन के बारे में बात करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर भी आपसे हो जाएगा आराम से। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हर पॉइंट का वर्क निकाला मैंने। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबको पता भैया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। क्या है, कह रहा है गिवन एनर्जी आपकी दो काम में खर्च होती है। पहला है एक तो वर्णन करने में, दूसरा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। देखिए आप किसी भी सिस्टम को एनर्जी दोगे तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो एक्सपेंड करेगा, यानी क्या करेगा, वर्क डन, क्या करेगा। और दूसरा उसके अंदर के मॉलिक्यूल की रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी उनकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भैया, तो गिवन एनर्जी दो वे से यूटिलाइज होती है, एक तो वर्क डन करने में, दूसरा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। यानी गिवन एनर्जी इक्वल्स टू में वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। ठीक है भैया, it is a simply the law of conservation of energy. The quantity of heat is absorbed by the system will equal to the sum of increase in internal energy and external work done by the system. ठीक है, जो सिस्टम वर्क करता है, जब सिस्टम वर्क करेगा तो कहां वर्क कर रहा है, सराउंडिंग के अंदर ना। सिस्टम कहां वर्क कर रहा है, तो ये क्या है, आपने जो हीट दी, ये क्या है, उस हीट की वजह से वर्क, और ये उस हीट की वजह से उसकी जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। तो ये क्या हुआ, डेल्टा यू क्यू इक्वल्स टू में डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ये क्या है, गिवन एनर्जी क्या कर रही है, वर्क डन, साथ साथ में इंटरनल एनर्जी बढ़े। इंटरनल एनर्जी का मतलब सुन लीजिए भैया, इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है भैया मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस का बढ़ जाना। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस बढ़ जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सब जानते होंगे, गिवन हीट इक्वल्स टू में इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ये ध्यान रखना। ठीक है भैया, बहुत सारे बहुत इजी एग्जांपल है। आपको यहाँ पे स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था, Cm डेल्टा टी। Cm लेटेंट हीट का क्या था, Lm क्या था, मोलर स्पेसिफिक हीट का क्या था, Nc डेल्टा टी। Nc, इन सारे फॉर्मूले के बारे में आपका, और सुन लिया भैया कल से वेक्टर चैप्टर स्टार्ट होगा रिवीजन क्लास में। ठीक है, 4 बजे ही होगा,